Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture on स्पेशलाइजेशन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है फॉर सुपरवाइज़र कोर्स। उसी का हम टॉपिक नंबर यूनिट 4 का एक टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि चैप्टर थर्ड आपका यूनिट 4 का चैप्टर थर्ड है, जिस चैप्टर का नाम जो है दैट इज़ द सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है और क्या क्या इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, ये आपका एक मेन टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट 6 यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट फर्स्ट भी आपका चल रहा है, तो वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब यूनिट 4 का एक जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है, यूनिट बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन का 60 मार्क्स दिया है और इस यूनिट 4 का थर्ड पार्ट जो है या थर्ड चैप्टर आप बोल सकते हो, जिसमें आप बोल सकते हो इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। लेकिन जब आप इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट पढ़ते हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट। फिर जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सभी इंडिकेटर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दिस PDF टेक्स ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर्स। ये ऑलमोस्ट 50 पेज 47 to 50 पेज की जो है PDF है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। MCQs पर टॉपिक के साथ से नीचे MCQs भी दिए गए 5 5 6 6 5 5 हर टॉपिक के साथ। और ओवरऑल अगर आप इस PDF को स्टडी मटेरियल को देखोगे, ये इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे अपना और कुछ नहीं करोगे। बाकी जो जो चीज़ें सिखाई जाती है आपको कॉन्सेप्ट से काम करना है, क्योंकि सोशोलॉजी वाला पार्ट है। सोशोलॉजी का पार्ट मतलब ये होता है कि ये डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर देखो आप 48 पेज की PDF ऑलमोस्ट। ठीक है, तो डाइवर्स सब्जेक्ट हैं, डाइवर्स सब्जेक्ट को उसी तरीके से पढ़ना होता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटल वेलबींग, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स विद इन ए कम्युनिटी। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ये इम्प्रूवमेंट होती है। सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की, किसमें, कम्युनिटी के अंदर। इसको हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एजुकेशन, उसकी क्वालिटी क्या है, वो आपका बन गया एक आपका सोशल डेवलपमेंट। आपका हेल्थ कैसा है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। क्या आप अगर आप ज़्यादा बीमार रहते हो, आपका हेल्थ परस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखा आपका हेल्थ कैसा रहता है, आपकी एजुकेशन अगर मिल रही है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन या नहीं है, आपको स्किल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है कम्युनिटी के अंदर। ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट करना, मतलब सोशल डेवलपमेंट। इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों को देखना है। जैसे कि आपका एजुकेशन, एक इंडिविजुअल का एजुकेशन क्या है, उसका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ध्यान रखना पड़ता है, उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या जॉब्स हैं उसके पास या नहीं है, अगर वो ग्रेजुएट है क्या जॉब अवेलेबिलिटी है, जॉब फैसिलिटीज़ हैं, कल्चरल इनरिचमेंट, कल्चर के साथ एसोसिएट करेंगे, और सोशल इंक्लूसिविटी, इन सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। अब ये जितना भी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कल्चर है, सोशल इंक्लूसिविटी है, इंक्लूसिविटी है, ये सारी चीज़ हम एक एक करके नीचे हम इसी के बारे में हमें डिस्कस भी करना है। मैंने, ये तो लंबा टॉपिक है, इसमें मैंने कम से कम 15 पॉइंट्स हर इंडिकेटर के ऊपर लिया हुआ है, सो दैट आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता चलेगा। अगर हम सोशल डेवलपमेंट को हम एग्जांपल्स के तौर से समझेंगे, सबसे पहले एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी। आपको एजुकेशन का एक्सेस है, अगर है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये हमें यहाँ पर देखना है। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड लिटरेसी प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट क्या करता है, वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम्स जो हैं लॉन्च किए जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। स्कॉलरशिप स्कीम्स दी जाते हैं सो दैट स्टूडेंट्स इनरोल करें डिफरेंट प्रोग्राम्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग में, जैसे कि MBBS में, जैसे कि और भी किसी जो भी आपका एजुकेशन लेनी होती है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स किए जाते हैं।
इम्प्रूवमेंट्स इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल्स की बिल्डिंग्स कैसे है, वहाँ पर लैब्स कैसे हैं, क्या लाइब्रेरी फैसिलिटी है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, इन सभी के ऊपर हम एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं। टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सो दैट सब बच्चों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में और आप चीज़ों को याद कर रहे हो जो बुक्स में लिखा है बस उस तरीके से नहीं। अभी जो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब आपके स्किल सेट्स होने चाहिए, आप जो हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपको राइटिंग स्किल्स आने चाहिए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिटी को डिफाइन करता है जब भी आप एक एजुकेशन हासिल करते हो। सेकंड हम लेते हैं हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है या नहीं है। अगर आप किसी एरिया में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, किसी टाउन में रहते हो, आपको कितना एक्सेस मिल रहा है हेल्थ फैसिलिटीज़ में। क्या आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं, क्या आप उस हॉस्पिटल में जाकर अफोर्ड कर पाते हो, ट्रीटमेंट ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, वैक्सीनेशंस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यही होता है हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर क्लिनिक्स, क्या क्लिनिक्स है आपको रिमोट एरियाज़ में, जनरली ये पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं, आउटस्कर्ट्स की बात कर रहे हैं, विलेज की ये बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंपेन्स जो होती हैं, जो वैक्सीनेशन कैंपेन्स होती हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। जैसे आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम हमारे पास है, तो बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष है जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है उनको प्रमोट किया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, उनके ऊपर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस, जिससे आपका हेल्थ केयर एक्सेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये भी सोशल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। ये मैं अभी एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ सो दैट आपके माइंड में ये एक सीड डेवलप हो जाए कि एक्चुअली सोशल डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली, अगर हम सोसाइटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे और आपके सिलेबस के हिसाब से भी देखेंगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकली आप कितना एम्पावर हो, जॉब्स आपके पास है या नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास जॉब्स नहीं होंगे, आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, आप अच्छा जॉब नहीं ले लोगे, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप पुअर्टी में आ जाओगे। और आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आपका चैप्टर 1 दिया है, वो इसी के साथ लिंक करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में आपको बोला था, जब मैंने स्टार्ट किया था आपका ये कोर्स, मैंने बोला था आपका सोशियोलॉजी वाला पोर्शन ऐसे दिया हुआ है कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ लिंक करना पड़ता है, तीसरा यूनिट चौथे के साथ लिंक करना पड़ता है, सिक्स्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ लिंक होता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ पर अगर देखोगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि जवाहर रोजगार योजना ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में आया, जिसमें 100 डेज का आपको एक गारंटीड वर्क दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बिजनेस एक नया इनिशिएटिव लेना चाहते हो, एक नया स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फाइनेंस भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया जो है एक प्रोग्राम है, जैसे कि स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसमें फाइनेंस किया जाता है, बैंक्स आपको लोन देता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ये जो आपके पास स्टार्टअप होता है उसको वो इनिशिएटिव आप ले पाते हो। क्योंकि जब तक आपको लोन फैसिलिटीज़ नहीं होंगे तब तक आप मतलब आप जो क्रेडिट लेते हो बैंक से, तब तक आप कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे जिससे आप एक नया बिज़नेस स्टार्टअप करते हो। जब एक नया बिज़नेस स्टार्टअप करते हो, उस बिज़नेस के साथ आपको बहुत सारे फिर लोगों को भी जॉब देना पड़ेगा। जब आप थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन को जॉब्स देते हो तो दैट मीन्स उनको भी जॉब मिलता है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल स्किल्स सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, जो भी डिमांड होती है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वो सारी स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं टू एनहांस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उसको आप अवेल कर सको, वो उसका बेनिफिट आप उठा सको, और जिसकी वजह से क्या होगा, एंड रिड्यूस पोवर्टी, आप पोवर्टी के लाइन से बाहर आ जाओगे। ठीक है, ऊपर आ जाओगे आप पोवर्टी के लाइन से, सो दैट पोवर्टी रिड्यूस हो जाए। नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि एक सोशल डेवलपमेंट है। एंशिएंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अभी एट मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखोगे जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा खासा काम किया जा रहा है। एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज प्रमोटिंग इक्वल पे, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जहां पर इक्वल पे मिले। मेल भी अगर जॉब कर रही है सेम जॉब, और फीमेल्स भी जॉब कर रही हैं, फॉर एग्जांपल सुबह से शाम तक, फॉर एग्जांपल 9 बजे से 4 बजे, 9 बजे से 4 बजे दोनों जॉब्स कर रहे हैं। जो मेल जॉब करता है वही जॉब फीमेल भी करती हैं। तो सैलरी वेज क्या होने चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए। अगर इसको मंथ में 50,000 सैलरी मिल रही है, इसको भी 50,000 मिलना चाहिए। ये नहीं कि अगर इसको 50,000 मिल रहा है और इसको आप 30,000 दे रहे हो सेम वर्क के लिए, तो ये होगी, ये इक्वालिटी नहीं होती है। तो इस चीज़ को, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिसमें इक्वल पे आपको मिले। इनिशिएटिव्स सपोर्टिंग वुमेन एजुकेशन, ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो वुमेन्स के एजुकेशन को सपोर्ट करें। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाए जहां पर वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। करियर डेवलपमेंट, उनका करियर के ऊपर काम किया जाए। एंड कैंपेन्स अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो जॉब्स में हो, वो घरों में हो, वो किसी भी ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर भी ये काम में हो इक्वल पे नहीं मिल रहा है, उनके अगेंस्ट कैंपेन जो हैं वो भी चलाए जाते हैं। ये हो गया जेंडर इक्वालिटी के साथ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखो सोशल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मेन रोल रहता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एरिया में रहते हो, इस विलेज में रहते हो, और 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या है, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका एक एजुकेशन सेटअप है, मतलब कॉलेज है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी है। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप उस एजुकेशन को हासिल तो करना चाहते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके पास रोड्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके विलेज से लेकर और इस कैंपस तक रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सो दैट आप हर दिन इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, इस स्कूल में जा पाओ। दूसरा, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपके पास रोड्स अवेलेबल हैं, रोड कनेक्टिविटी है, तो ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर रोड्स नहीं तो ट्रांसपोर्ट को क्या करोगे। यही बोला जाता है एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक अच्छा खासा रोड, अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सो दैट आप अप डाउन कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। तो मैंने एजुकेशन के रिलेटेड बोला, अगर आप एक विलेज में रहते हो और एक टाउन में जॉब्स यहाँ पर मिल रही है, तो आप विलेज से जॉब करने के लिए कहाँ जाते हो, एक इस टाउन में जाते हो काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए भी आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल अर्बन स्पेस, आपको अर्बन स्पेस मिलनी चाहिए। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, रहने के लिए घर होना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए हैं रिलेटेड टू हाउसिंग के रिलेटेड, आपको घर बनाए जाते हैं आपके लिए, ठीक है, वो कच्चा हाउस, पक्का हाउस, जैसे पहले कच्चा हाउस होता था, अब पक्का हाउस आपको दिया जाता है। जो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इसके रिलेटेड लाई है। इसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एनहांसिंग ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आता है। बात करेंगे हम कल्चरल इनरिचमेंट की, बात करेंगे कल्चर को कैसे लिंक करोगे आप सोशल डेवलपमेंट के साथ। सपोर्ट फॉर कल्चरल इवेंट्स, जो भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनमें सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल जम्मू का एक कल्चर है, कश्मीर का एक कल्चर है, उन कल्चर्स को प्रमोट करना, कल्चरल इवेंट्स को सपोर्ट करना। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जम्मू में है, कश्मीर में है, इंडिया में जहाँ पर भी जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना। जैसे ताजमहल की बात करेंगे, उनको प्रिजर्व करना, जैसे टेम्पल्स हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती है उनको प्रिजर्व करना। तो बहुत सारे, जैसे मार्टन सन टेम्पल है, तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो यहाँ कल्चरल साइट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये मेंशन किया गया है। कल्चर की अगर बात करेंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ, तो उसके लिए फिर कानून भी बनाया गया है। प्रमोशन ऑफ डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशंस कंट्रीब्यूटिंग इनरिचमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो भी कल्चर, जितने भी जो भी कल्चर्स इंडिया में हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, जो भी डिफरेंट कल्चर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, जिसकी वजह से सोसाइटी की इनरिचमेंट होती है। और आपको पता है इंडिया जो है ओवरऑल वर्ल्ड में माना जाता है यहाँ के कल्चर के हिसाब से, डिफरेंट कल्चर्स है इंडिया में, ठीक है, डिफरेंट। आप देखो जम्मू एंड कश्मीर में ही अगर इस यूटी की बात करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स हमें देखने को मिलता है। और फिर ओवरऑल इंडिया में देखो डिफरेंट कल्चर्स, और उसको वर्ल्ड लेवल में भी प्रमोट किया जाता है जो भी हम कल्चर्स को फॉलो करते हैं। तो उनको प्रमोशन के रिलेटेड, उनको प्रिजर्व करने के रिलेटेड बात की गई है।
सोशल इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूसिविटी जो मैंने ऊपर बोला था आपको पहले जब डिफाइन किया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ऐसे लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करना है जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो। फॉर अगर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉज बनाने पड़ेंगे अगेंस्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन। तो दैट मीन्स वी नीड टू इम्प्लीमेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिविटी इन वर्क प्लेसेस में भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये नहीं कि वर्क प्लेसेस में आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट करोगे लोगों को। जॉब्स में इनिशिएटिव्स टू एम्पावर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, एससी कम्युनिटी हो, एसटी कम्युनिटी हो, वुमेन हो, ठीक है, इन सभी लोगों के ऊपर हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इनको एम्पावर करना है, इनको स्पेस देनी है, इनको एक्सप्लोर करने के लिए एक वे आउट निकालना है। ये नहीं कि वर्क प्लेस पर अगर उनको जॉब्स मिल रहे वर्क प्लेस को उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है, या जॉब्स अगर निकलते तो ये फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं बोलेंगे जनरल ही भर सकते हैं, या एससी एसटी या वुमेन कैटेगरी नहीं भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। तो हर जगह पर हर एक कम्युनिटी को एक साथ लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सोसाइटी में इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर ही हमें ये देखना है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर आप आज की बात करेंगे, जैसे कि आज कल इंटरनेट का दौर है, और ये बड़ा ख़तरनाक दौर भी है इस हिसाब से कि अगर आप देखोगे पूरा सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू ही, घर बैठे आप सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो दैट मीन्स हर एक को, गांव शहर जो एक कैंपेन लॉन्च था जब इंटरनेट आ गया था इंडिया में, 4G 3G 5G, अभी तो 5G, और घर शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की गई है। तो ये नहीं कि ये टाउन्स में ही रहे, ये सिटीज़ में ही रहे, ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में ही रहे, ठीक है, बड़े शहरों में, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, बेंगलुरु में रहे, या कलकत्ता में रहे, इन एरियाज़ में ही नहीं, ये कि गांव हर शहर में ये कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेड, वो एक्सपेंड होनी चाहिए एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना। प्रोविजंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को क्या करना, मतलब एजुकेशन डिजिटली प्रोवाइड करना। जैसे आप देख रहे हो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये डिजिटल ज़माना है, डिजिटली सारी चीज़ें होती हैं। आपको कहीं पर जॉब्स के इंटरव्यू होता है, वो भी डिजिटली होता है। आपको फ़ी पेमेंट करना, वो भी डिजिटली। आप बैंक में जाते ही नहीं हो, आज कोई जाता ही नहीं है बैंक में, सारी चीज़ आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो। आपको एटीएम कार्ड इशू करवाना है, आपको बैंक का जो स्टेटमेंट्स निकालने होते हैं, या आपको फॉर्म भरना होता है, मतलब आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू कुछ भी कर सकते हो। आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, आपको हायर एजुकेशन लेनी है, तो यू कैन डू इट थ्रू द डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें, एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर ब्रॉडर एक्सेस, सो टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट करें, जोड़ दें एजुकेशन के साथ, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो। तो ये टेक्नोलॉजी एक्सेस, इसको भी बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। कम्युनिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया में रहते हो, जिस कम्युनिटी में ही रहते हो, वो सेफ़ होनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर आपको आता वहाँ पर लड़ाई होती है, वहाँ पर आपको धमकाया जाता है, आप सेफ फील नहीं करते हो। डेफिनेटली जब आप घर से निकलते हो, आप ये सोच कर चलते हो ना, निकलते हो ना कि हाँ बाहर सेफ है, मैं ईजिली जा सकता हूँ, ठीक है। लड़के अगर घर से निकलते उसको पता है कि हाँ क्राइम्स नहीं हो रहे हैं, मैं आराम से कॉलेज अप डाउन कर सकती हूँ, मैं आराम से इस इंस्टीट्यूशन में काम कर सकती हूँ, मैं आराम से ये जॉब प्रोफाइल हासिल कर सकती हूँ, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, हर जगह पर सेफ़ है। सीसीटीवी कैमराज लगाए जाते हैं, टॉल फ्री नंबर्स दिए जाते हैं, जहाँ पर भी क्राइम्स आपको देखने को मिले, 24/7 पुलिस स्टेशंस का एक्सेस होता है, या आपको कॉल करनी पड़ती है। आपको वो अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ सेफ्टी नहीं है, आपको कुछ इशू लग रहा है, तो आप इजीली कॉल करके, फ़ोन का यूज़ करके आप जो है सेफ्टी या सिक्योरिटी ले सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो कहीं पर डिज़ास्टर्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, तो पहले ही माइंड में होना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस पहले होनी चाहिए, प्रेपरेशन पहले होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, जहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी पुलिसिंग, ठीक है। इनिशिएटिव, कम्युनिटीज़ में एक इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं रिलेटेड टू सेफ्टी या सिक्योरिटी। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। इफेक्टिव लॉ
इन्फोर्समेंट कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल सेफ्टी। कानून भी होने चाहिए। जब कानून होगा डेफिनेटली, अगर कोई कहीं पर सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर सेफ्टी का इशू है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, सेफ फील नहीं करेंगे। अब सो सेफ फील कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट क्या करेगा? वो लॉज इन्फोर्स करेगा, इफेक्टिव बनाएगा लॉज को, कि अगर कहीं पर भी किसी ने कोई भी चोरी चकोरी की की है, या किसी ने भी किसी को मारा, किसी ने किसी को मतलब कहीं पर भी कुछ भी होता है, तो उसके अगेंस्ट लॉ है, उसके अगेंस्ट लॉ लगाया जाएगा और उसको जेल लेकर जाएगा, उसको फाइन लगेगा। बहुत सारी कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है किसी भी जगह। तो दैट मीन्स सेफ्टी फील होना चाहिए। तो उसके लिए कानून भी बनाए जाते हैं, उनके रिलेटेड लॉज भी इफेक्टिव में लाए जाते हैं। ये होता है कम्युनिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे पास है गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। गवर्नेंस भी होना चाहिए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जब तक नहीं रहेगा, वो पार्टिसिपेशन जो होगा वो सिटीजन ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पर सिटीजन जो है वो एंगेज होने चाहिए प्रोग्राम्स में, ठीक है। उसको बोलते हैं हम गवर्नेंस। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये भी सोशल डेवलपमेंट है, जिसको आप बोलते हैं गुड गवर्नेंस की जनरली हम बात करते हैं। वही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। सिटीजन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को लाने चाहिए जहां पर सिटीजन्स इन्वॉल्व हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी आप क्राइम को रोकना चाहते हो, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होना चाहिए, सो दैट वो कैंपेन चलाएं, ठीक है। एंटी करप्शन मेजर्स, कहाँ जहाँ पर भी करप्शन हो रहा है उनके अगेंस्ट फिर मेजर्स भी लेने हैं, जिसको बोलते हैं एंटी करप्शन रूल्स या लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, सो दैट एक गुड गवर्नेंस हो। मतलब जहाँ पर भी करप्शन नहीं होता है वहाँ पर आप ये ले में लैंग्वेज में ऐसे समझो, करप्शन अगर नहीं है तो गुड गवर्नेंस चल रही है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली सपोर्टिव प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो फैमिलीज़ को सपोर्ट दिया जाए, ठीक है। पेरेंट्स को केयर मिलना चाहिए। जब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ पेरेंटिंग केयर होना चाहिए। जब एक वुमेन आप बोल सकते हो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जो बच्चा पैदा होता है उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो फैमिली जो पुअर पॉपुलेशन है, पुअर फैमिलीज है, उनको सपोर्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप इलाबरेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम्स, पेरेंटल लीव पॉलिसी एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू स्ट्रेंथन फैमिली स्ट्रक्चर, सो दैट फैमिली जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहे। और जिसको हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्योंकि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स आपके सिलेबस में मैंने ऑलरेडी आपको ये पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, आपको मीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको लिटरेसी होनी चाहिए, मीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म आपने पढ़ा होगा कि जर्नलिज्म का मतलब जो मीडिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनिशिएटिव्स फॉर मीडिया लिटरेसी, ऐसे इनिशिएटिव्स को लेना चाहिए। ऐसे इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करें कि जिससे मीडिया लिटरेसी हो, लोगों को मीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन हो। एक्सेसिबिलिटी ऑफ टू अनबायस्ड इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो बायस्ड हो, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। उसकी एक्सेसिबिलिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी को इन्फॉर्मेशन है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो अनबाइस्ड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपके पास अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि बाइस्ड इन्फॉर्मेशन, सो दैट आप एक अच्छा सा डिसीजन ले पाओ। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बोलते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, आपने देखा कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारा इशू आ गया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फूड फ्री किया था, क्योंकि उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लोग जॉब्स नहीं कर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल करनी थी। उसमें से सबसे मेन फोकस जो था वैक्सीनेशन का, मेन फोकस जो था फूड का। तो वो ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे जिसको बोलते हैं सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, जिसमें फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को लिया गया था। आपको 5 kg ऑफ राइस जो है, या वीट जो है, या वो या शुगर जो है वो दिया जाता था जब कोविड-19 हो गया था, सो दैट आपका फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी इशू ना हो। या जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पीडीएस स्टोर्स जो होते हैं आपके पास, वहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी हो। 1 महीने के बाद आप स्टोर में जाते हो राइस लेने के लिए, या वीट लेने के लिए, शुगर लेने के लिए, या आटा लेने के लिए,
ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पुअर पॉपुलेशन है या ऐसी पॉपुलेशन है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो खुद की कल्टीवेशन नहीं करते, तो वो फिर 2 kg राइस 3 रुपीज़ में उनको राइस मिलता है, 5 रुपीज़ में kg राइस, सो दैट वो अफोर्डेबल उनके लिए बनता है। हेल्थ केयर सब्सिडीज़ टू एड्रेस द नीड्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो पुअर पॉपुलेशन होती है, वल्नरेबल पॉपुलेशन, उनके लिए हेल्थ केयर सब्सिडीज़ भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको 5 लाख जो है खर्चा लगता है उसको इलाज के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो अब वो सब करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, पुअर पॉपुलेशन से, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए। जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, आपको पता है 5 लाख पर फैमिली को दिया जाता है, वो खर्च कर सकते हैं अपने जो उसका हेल्थ केयर के रिलेटेड। बहुत सारी स्कीम्स ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, आयुष्मान भारत 2018 में जो आया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको डिटेल में बताई। दीज एग्जांपल्स इलस्ट्रेट हाउ डाइवर्स इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल डेवलपमेंट। ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ये बताया किस तरीके से अगर हम डाइवर्स इनिशिएटिव्स लेते हैं, डाइवर्स प्रोग्राम्स लेते हैं, वो कंट्रीब्यूट कैसे करता है सोशल डेवलपमेंट में। फोस्टरिंग ए मोर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी, जिसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी बनती है जो इक्विटेबल होती है, जो इंक्लूसिव होती है, हर चीज़ में उनको इंफॉर्मेशन होता है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, और प्रॉस्परस सोसाइटी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, और ये सारे एस्पेक्ट जितने भी ऊपर मैंने बोला, ये सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, और आपको उस एजुकेशन के बेस पे एक अच्छा खासा जॉब भी मिला, लेकिन आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सोशल डेवलपमेंट नहीं होती हैं। आपके पास हेल्थ भी है, आपके पास जॉब भी है, आपके पास एजुकेशन भी है, आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है, लेकिन आपके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपके पास साउंड स्लीप नहीं होती है, आपके पास पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं वो सोशल डेवलपमेंट नहीं है। या आपके पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आप सेफ नहीं हो, आप सेफ फील नहीं करते हो, आप डर में रहते हो, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, दैट मीन्स वो सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है। आई होप यहाँ तक ये सेशन आपको समझ आया होगा। ये सेशन को मैं रिकॉर्ड करूँगा, यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हम सोशल जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट हमें ये समझ नहीं आ रहा उसको कैसे स्टार्ट करना है, और हमें पता चलना चाहिए उस चीज़ को हम किस तरीके से कवर करें, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होने के बाद हमें किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स के रिलेटेड, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वाला जी के लिए ये ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं है कि टॉपिक्स पता है किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं और उनको पढ़ के आता है क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स है यहाँ पर ये नहीं बता सकते किस टॉपिक से क्वेश्चन निकाला जाएगा। टॉपिक दिया है, उन्होंने चैप्टर्स यूनिट्स दिए, उनको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करना है, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप अपना माइंड लगाओगे, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि ये है ही नहीं फैक्चुअल। जो आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट सिलेबस उठाओ, स्पेशलाइजेशन पार्ट फैक्चुअल नहीं है, ये पहले माइंड में रखो, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है। सारी चीज़ें जो आपके आसपास चल रही होती है, जो भी चल रही होती है, अभी आप कोई 20-25, कोई 30 ईयर का, कोई 32-35 आप एग्जाम्स दे रहे हो, ये सारे आपके सोसाइटी के आसपास जो भी चल रहा है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को, इन 60 मार्क्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो सर हमें ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, एज ए डेमो के तौर पे भी आप ले सकते हो कि किस तरीके से हम क्लासेस दे रहे हैं WS एकेडमी पे, और कोर्स में इनरोल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आपका कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इनरोल करोगे, सेम कंटेंट आपको मिलेगा, यही PDFs आपको मिलेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जो भी सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उन सभी इंडिकेटर्स को डिफाइन करेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स, हर इंडिकेटर का एग्जांपल हम देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो सोशल डेवलपमेंट के डेफिनेशन, फिर हम एजुकेशन हम देखते हैं इंडिकेटर होता है, हेल्थ को इंडिकेटर देखते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।